हेलो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 की मैथ की प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1 व सवाल नंबर 2। तो आइए शुरू करते हैं अपना सवाल नंबर 1। तो दोस्तों, 1 नंबर सवाल है कि बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि, अर्थात विभाजन प्रक्रिया का उपयोग नहीं करना है। तो बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत आवृत्ति है। हमें इनमें बताना है कि इनके जो दशमलव प्रसार है वो शांत होंगे या अशांत होंगे। दशमलव प्रसार क्या होता है कि जैसे हम किसी संख्या का भाग देते हैं, तो कोई संख्या में भाग पूरा पूरा चला जाता है, अर्थात भाग देने के पश्चात शेषफल शून्य बच जाता है। लेकिन कोई संख्या में भाग पूरा पूरा नहीं जाता, अर्थात आगे भाग दशमलव में चलता है। तो वहाँ पर हमें बताना है कि वो दशमलव प्रसार शांत होगा या अशांत होगा। तो इसमें सबसे पहले आता है हमारा, पहले का पहला है 13/3125। अब इसमें हमें बताना है कि इसका जो दशमलव प्रसार है वो शांत होगा या अशांत होगा। इसके लिए हम सबसे पहले तो हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ये ऊपर वाला होता है हमारा अंश और नीचे वाला होता है हर। सबसे पहले तो हम हर के अभाज्य गुणनखंड करेंगे और फिर देखेंगे कि यदि हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में आता है, यदि हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में आता है, तब तो इसका दशमलव प्रसार होगा शांत, अन्यथा उसका दशमलव प्रसार होगा अशांत। 3125 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3125 के अंदर सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, तो 5 का देंगे। 3125 के अंदर सबसे पहले भाग जाएगा 5 का, तो 5 का भाग देंगे। तो सबसे पहले देंगे 31 के अंदर, तो इसके अंदर जाएगा 6 बार, तो 6×5 = 30, शेष पर बचेगा 1, फिर 1 और आगे फिर 2, ये हो गया हमारा 12। तो 12 के अंदर 5 का भाग देंगे, तो 5 2 10, फिर शेष पर 2 और आगे हमारा 5, तो ये हो गया हमारा 25। तो 25 के अंदर 5 का भाग देंगे तो 5 बार। तो इसका 3125 के अंदर 5 का भाग देते हैं तो यह आ गया 625। अब 625 के अंदर फिर से 5 का भाग, तो ये होगा हमारा 25 बार, फिर 25 में 5 का 5 बार, 5 में 5 का 5 बार। तो इस प्रकार सबसे पहले तो लेते हैं इसका हल। अब ये हमारा 13/3125, और 3125 को हम लिख सकते हैं 5 की पावर 4, 5 की पावर 4। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके गुणा में हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान होता है 1। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 0 × 5 की पावर n। और हम जानते हैं कि जब किसी परिमेय संख्या जो हमारी अंश बटा हर में होती है, तो किसी भी परिमेय संख्या का हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में आ जाता है, तब उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमारा जो हर है वो हर 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 13/3125 में हर 2 की पावर m × 5 की पावर n, यहाँ पर m व n कोई संख्याएं हैं और संख्या कुछ भी हो सकती है, 2 की पावर m × 5 की पावर n के रूप में है। अतः 13/3125 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अर्थात कहने का मतलब ये है कि जब हम 13 के अंदर 3125 का भाग देंगे तो दशमलव के पश्चात जो संख्या आएगी वो निश्चित आएगी। ऐसा नहीं है कि आगे भाग और चलता जाएगा। जैसे जिस प्रकार हम जिस प्रकार 7 के अंदर 3 का भाग देते हैं, तो ये जगह हमारा 3 2 6, शेषफल 1, फिर शून्य लगाएंगे, यहाँ पर लगाएंगे दशमलव, तो 3 का भाग 10 में देंगे तो 3 3 9, फिर शेषफल 1, फिर शून्य लगाएंगे, फिर 3 3 9। तो इस प्रकार ये चलता जाएगा। लेकिन यहाँ पर जब हम 13 के अंदर 3125 का भाग देंगे तो वो इस प्रकार नहीं चलेगा, अर्थात यहाँ पर एक निश्चित संख्या के पश्चात वो शांत हो जाएगा। अब आता है पहले का दूसरा, और पहले का दूसरा हमारा 17/8। अब करेंगे 8 का अभाज्य गुणनखंड, तो ये हमारा 17/8, और 8 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
क्योंकि जब 8 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो वो होगा हमारा 2 की पावर 3। तो इस कार 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और इसके गुणा में हम लिख सकते हैं 5 की पावर 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि 17/8 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा। तो इस प्रकार 17/8 का दशमलव प्रसार शांत होगा, क्योंकि हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अब आता है पहले का तीसरा, और पहले का तीसरा हमारा 64/455। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब उसी प्रकार करेंगे 455 का अभाज्य गुणनखंड। तो 455 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंदर सबसे पहले देखते हैं 2 का नहीं जाएगा, फिर देखते हैं 3 का। तो यहाँ पर देखते हैं कि 5 5 10 10 4 14। तो हम देखते हैं कि 14 के अंदर 3 का भाग नहीं जाएगा, तो 455 के अंदर भी 3 का नहीं जाएगा। अब देखते हैं 5 का, तो इसके अंदर जाएगा 5 का भाग। तो 5 का देते हैं। तो सबसे पहले 45 के अंदर 9 बार, फिर 5 के अंदर 1 बार। अब 91, तो 91 के अंदर जाएगा 7 का 13 बार, फिर 13 के अंदर 13 का 1 बार। तो ये होगा हमारा 64/455। और 455 को लिख सकते हैं हम 5 इंटू 7 इंटू 13। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हमारा हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो यहाँ पर 64/455 का जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवृत्ति होगा। तो लिखेंगे चूंकि यहाँ 64/455 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः 64/455 का अभाज्य गुणनखंड दशमलव प्रसार अब आता है पहले का चौथा, और चौथा हमारा 15/1600। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो यहाँ पर ये हमारा 15/1600। तो 1600 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो यहाँ पर इसमें जाएगा 2 का 800 बार, फिर 800 के अंदर फिर 2 का 400 बार, फिर 400 के अंदर फिर 2 का 200 बार, फिर 200 के अंदर फिर 2 का 100 के अंदर फिर 2 का 50, फिर 50 के अंदर 2 का 25, 25 के अंदर 5 का 5, और फिर 5 के अंदर 5 का 1 बार। तो यहाँ पर 1600 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो 1600 को लिख सकते हैं हम 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक शांत आवृत्ति होगा। तो लिखेंगे चूंकि 15/1600 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः 15/1600 का दशमलव प्रसार शांत आवृत्ति होगा। अब आता है पहले का 5वां सवाल, और 5वां हमारा 29/343। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब ये हमारा 29/343। तो 343 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे।
तो इसके अंदर जाएगा 7 का। तो सबसे पहले तो देते हैं 34 के अंदर। तो हम जानते हैं कि 4 सत्ते 28, तो ये बच गया हमारा 6। फिर 6 3 यानी 63। तो हम जानते हैं कि 9 सत्ते 63। अब 49 के अंदर फिर 7 का 7 बार, फिर 7 के अंदर 7 का 1 बार, तो ये हो गया हमारा 7 की पावर 3। तो हम देखते हैं कि यहाँ पर जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो एक अशांतावर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि 29/343 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः 29/343 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आता हमारा पहले का छठा, और छठा हमारा 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हर है वो हमारा दिया गया है 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि, तो हल लिखेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे चूंकि 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। अतः 23/2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आता हमारा पहले का सातवां, और सातवां हमारा 29/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब ये हमारा 29/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। अब यहाँ पर देखते हैं कि जो हर है हमारा वो 2 की पावर m, यानी यहाँ पर m की जगह हमारा 2 इंटू 5 की पावर n, 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन साथ में 7 की पावर 5 और है। लेकिन हमारा दशमलव प्रसार शांत होने के लिए जो हर है वो केवल और केवल 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में ही होना चाहिए। तो यहाँ पर 7 की पावर 5 और है, तो हम कह सकते हैं कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। अतः 129/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। अब आता है हमारा पहले का आठवां, और आठवां हमारा 6/15। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब यहाँ पर ये हमारा 6/15, तो 15 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंदर जाएगा 3 का 5 बारे, फिर 5 के अंदर 5 का 1 बार। तो 15 को लिख सकते हैं हम 3 इंटू 5। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि जो दशमलव प्रसार होगा वो अशांत आवर्ती होगा। तो लिखेंगे चूंकि 6/15 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है।
अतः 6/15 का दशमलव प्रसार अशांत आवर्ती होगा। अब आता है पहले का 9वां, और 9वां हमारा 35/50। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। अब ये हमारा 35/50, तो 50 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंदर जाएगा 2 का भाग 25 बार, फिर 25 के अंदर 5 का 5 बार, 5 के अंदर 5 का 1 बार। तो ये हो गया हमारा 2 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 2। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हमारा हर है वो 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है। तो हम कह सकते हैं कि जो 35/50 है इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो 7 होगा। तो लिखेंगे चूंकि 35/50 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में है, अतः 35/50 का दशमलव प्रसार शांत होगा। अब आता है हमारा पहले सवाल का अंतिम पॉइंट, वो हमारा 10वां 77/210। तो सबसे पहले तो लिखते हैं इसका हल। तो ये है हमारा 77/210। तो 210 का करते हैं अभाज्य गुणनखंड। तो इसके अंदर जाएगा 2 का भाग 105 बार, फिर 105 में जाएगा 3 का, तो यह जगह हमारा 35 बार, फिर 35 के अंदर 5 का 7 बार, फिर 7 के अंदर 7 का 1 बार। तो 210 को लिख सकते हैं हम 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो 210 को लिख देंगे 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो हर है हमारा उसमें 2 इंटू 5 तो है, यानी 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में तो है, लेकिन साथ में 3 व 7 और है। तो इसका दशमलव प्रसार वो अशांत होगा। तो लिखेंगे चूंकि 77/210 में हर 2 की पावर m इंटू 5 की पावर n के रूप में नहीं है, अतः इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। तो इस प्रकार ये था हमारा प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 1। अब आता हमारा प्रश्नावली 1.4 का सवाल नंबर 2। तो 2 नंबर सवाल है कि ऊपर दिए गए प्रश्न में जो हमारा पहला प्रश्न था उसकी बात हो रही है। तो ऊपर दिए गए प्रश्न में उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसारों को लिखिए जो शांत है। तो हमने सवाल नंबर 1 में जांच की थी कि किस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार है जो शांत है, किसका अशांत है। इस सवाल में पूछा गया है कि जो हमारा सवाल नंबर 1 था उसमें जो परिमेय संख्या थी उसमें उन परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार को लिखिए जो शांत है। अर्थात सवाल नंबर 1 में हमने यह तो जांच कर ली कि किसका दशमलव प्रसार शांत होगा, किसका अशांत होगा, लेकिन यहाँ पर जो हमारा जिनका दशमलव प्रसार शांत है उनका दशमलव प्रसार क्या है वो हमें लिखना है। तो जैसे हमने पहला सवाल हमारा 13/3125 तो हमने यहाँ पर जांच करके लिखा कि इसका जो दशमलव प्रसार होगा वो शांत होगा। अब सवाल नंबर 2 में पूछा है कि इसका दशमलव प्रसार है तो शांत, लेकिन दशमलव प्रसार लिखिए। अर्थात 13 के अंदर 3125 का जब भाग देते हैं तो जो हमारा भागफल आता है वो दशमलव के अंदर आता है, तो वो हमें लिखना है। इसी प्रकार पहले का जो दूसरा है वो भी शांत है, तो इसका भी हमें दशमलव प्रसार लिखना है। अर्थात 17 के अंदर 8 का भाग देते हैं तो वो दशमलव के अंदर पूरा लिखना है। इसी प्रकार जिन का दशमलव प्रसार शांत आया है उन सभी का जो हमारा भागफल है वो दशमलव के अंदर लिखना है। तो ये हमारा सवाल नंबर 2।